हाय दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का इतिहास, जिसका फर्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चैप्टर का नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, जिसका आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके है, जिसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। जो सामाजिक विज्ञान के एग्जाम होता है उसमें 5 को बुक पढ़ना होता है। आपको पता है, एक इतिहास होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है जिसको भूगोल कहते हैं, उसके बाद आपको होता है अर्थशास्त्र होता है, आपदा प्रबंधन होता है। टोटल 5 बुक पढ़ना होता है, उसी में से एक बुक है इतिहास। इतिहास का फर्स्ट चैप्टर आपको है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए। तो लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में आता है? यानी कि वर्तमान में जो अभी चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में आता है? तो किस महादेश में आता है? इटली एवं जर्मनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूरोप महादेश में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूरोप महादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कहा, यहाँ पे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा के जो जन्म है वो किस घटना से हुई थी, यह क्वेश्चन कहा गया। तो फ्रांस की क्रांति से हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? जो मेजनी था उसका संबंध था वो किस संगठन से था? यह क्वेश्चन कहा गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो याद रखना कार्बोनारी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2013-2019 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मेजनी ने 1834 के किस संस्था की स्थापना की? यानी जो मेजनी था उन्होंने 1834 में कौन ऐसी संस्था जिसकी स्थापना किया था, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सी संस्था की स्थापना की थी। यानी कि ऑप्शन क्या हो सके यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे यंग यूरोप की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यंग यूरोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी की विरोधी देश कौन था? यानी कि जो इटली एवं जर्मनी का सबसे विरोधी देश कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, जर्मन राइन राज्य की निर्माण किसने की? जर्मन राइन राज्य की जो निर्माण था वो किसने किया था, यह क्वेश्चन कहा गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बीएससी के 2014-2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे विनिया कांग्रेस का कब हुआ था? क्वेश्चन है विनिया कांग्रेस कब हुआ था? तो विनिया कांग्रेस कब हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विनिया कांग्रेस कब हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आपके सामने क्या हो जाएगा? 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था? जो मेटरनिख था वो कौन था, एक प्रकार का, या क्या था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन कर यहाँ पे, हंगरी की राजधानी कहाँ है? जो हंगरी है उसकी राजधानी क्या है? ये भी क्वेश्चन 2013 और 16 के एग्जाम में पूछा गया है कि हंगरी का राजधानी है। तो हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कहा, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया? तो नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया, यह क्वेश्चन कहा गया। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन साहित्य को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। सिडेवा युद्ध किसके बीच हुआ था? जो सिडेवा युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो याद रखना, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2012 और 2014 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? जो काउंट काबूर था उसका मृत्यु कब हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 1862 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे गैरीबाल्दी पेशे से क्या था। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, तो एक प्रकार का नाविक था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहा यहाँ पे वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की यहाँ पे पुनर्स्थापना की गई। क्वेश्चन कहा गया वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बुर्ब वंश, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बुर्ब वंश का पुनः स्थापना किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कहा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लुई फिलिप्स ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी कि लुई फिलिप्स ने 1840 ईस्वी में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन कहा यहाँ पे 1832 में क्या कहा, 1832 में स्वतंत्र यूनियन का राजा कौन था। यूनान की राजा कौन था, तो स्वतंत्र यूनान की राजा कौन था। 1832 की बात किया गया तो स्वतंत्र यूनान की राजा कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आपके सामने क्या हो जाएगा, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ओटो था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ओटो, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। 17 नंबर जो क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है यहाँ पे वर्ष 1853 से 54 याद रखें 18 से जो 18 यानी कि 1853 से 1854 के यहाँ पे क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था। क्वेश्चन क्या है वर्ष 1853 एवं 1854 कि क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था, यह क्वेश्चन कहा गया। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन याद रखना, यहाँ पे काबूड ने दिया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति का यहाँ पे अवलंबन किसने किया, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे केकेजी स्टोरी पर डेली क्लासेस चलता है 7 बजे से अगर करते हो ना तो आपको 100% याद रखना 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा इजी से, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो। 19 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो लाल कुर्ती सेना का गठन गैरीबाल्दी ने किया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा गैरीबाल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिस्मार्क था प्रसा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना, जो बिस्मार्क था वो प्रसा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो वह 1864 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1864 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना। एकीकरण जब हुआ उसके पश्चात उसके बाद जर्मनी का एकीकरण जो हुआ उसमें कौन सम्राट बना, यह क्वेश्चन है। तो विलियम वन ने बना था, यानी कि ऑप्शन विलियम प्रथम जिसको कहते हैं प्रथम विलियम या विलियम प्रथम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है क्या 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है कार्बोनारी का संबंध किससे था, तो कार्बोनारी का संबंध किससे था, यह क्वेश्चन है। तो मेजनी से था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये राइट हो जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है हितोरिया फिलाई की एक संस्था थी। हितोरिया फिलाई एक संस्था थी, कैसे संस्था थी, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आपके सामने क्या हो जाएगा राष्ट्रवादी संस्था थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा राष्ट्रवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना मैसूर का शासक थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2019 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 1870 के फ्रांस प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, क्वेश्चन कहा गया है। यहाँ पे 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता शेडेवा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2015 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे
क्वेश्चन कर रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, तुर्की को। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जर्मनी का संसद को क्या कहते हैं, तो जर्मनी का जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे संसद होता है, संसद को क्या बोलते हैं, तो जर्मनी की संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है कि जर्मनी के यहाँ पे संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, डायट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डायट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे डायट। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन कर रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की संधि, क्या कहा, फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था उसमें हस्ताक्षर कब हुआ था, तो याद रखना 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा 28 का। और ये क्वेश्चन 20 और 21 लगातार 2 बार एग्जाम में पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 29 नंबर जो क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ, मतलब किस राजा या किस राज्य के नेतृत्व में हुआ, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आपके सामने प्रासा के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ प्रासा के नेतृत्व में हुआ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन कहा, 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रुसेन-सेफ्ट किसकी राष्ट्रवादी सभा थी, तो ब्रुसेन-सेफ्ट जो किसकी राष्ट्रवादी सभा थी, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का, क्या हो जाएगा यहाँ पे शिक्षक छात्र का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षक छात्र का। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहा यहाँ पे 32 नंबर, गैरीबाल्डी की जीवनी किस भारतीय ने लिखी, जो गैरीबाल्डी था उसकी जीवनी किस भारतीय ने लिखा था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो गैरीबाल्डी की जो जीवनी था वो किस भारतीय ने लिखा था, इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर ले तो याद रखना लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे, क्वेश्चन कर यहाँ पे श्रीरंगपट्टम, क्या हो जाएगा, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया, तो श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था, यह क्वेश्चन कहा गया 12वें एग्जाम में देखने को मिलता है, तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कहा, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था लेकिन कब हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना 1853 एवं 54 में, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है 1853 या 54 में हुआ था, दोनों मतलब 1853 से 54 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो इटली का एकीकरण हुआ उसका मसीहा किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो तो मेजनी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण के, क्या कहा, जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था, तो जर्मनी का एकीकरण का वस्तुकार कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया है, 12वें एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे बिस्मार्क, क्या था बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बीएससी के 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 37 नंबर जो क्वेश्चन, बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो बिस्मार्क कौन था, बिस्मार्क बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो आर्ट्स है, आर्ट्स में जाते हो, ये सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको एक बार पढ़ना है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, यह क्वेश्चन है। तो बिस्मार्क का, इटली के जो एकीकरण हुआ तो उसमें बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी सबका है, लेकिन यहाँ पे बिस्मार्क का नहीं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर जो क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन था, यानी कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसके विरुद्ध कौन था, यह क्वेश्चन याद मतलब उसके विरुद्ध कौन करता था, उसका विरोध कौन करता था, तो ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया। ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो बिस्मार्क था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना कैसी संस्था स्थापन हुई थी, कैसी शासन व्यवस्था स्थापन हुई थी, यह क्वेश्चन कहा गया। याद रखना संवैधानिक राजतंत्र, क्या हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी, ये उत्तरदायी था, ये क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन आया था कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो आपसे पूछा गया था फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में। उल्टा पूछ दिया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो 21 में पूछ रखा है, ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे 44 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे क्वेश्चन है जाल बेरिन किसकी संस्था थी। तो जाल बेरिन किसकी संस्था थी, यह क्वेश्चन कहा गया। तो व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, व्यापारियों की संस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहते हैं। तो यूरोपीय सभ्यता का पालक किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन कहा गया। पालक मतलब उसका सेवक, तो किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन कहा गया है। बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में और इस वीडियो में आपको इतना ही क्वेश्चन है। तो यह चैप्टर से आपको कम से कम 5 नंबर आपको आते हैं। तो प्लीज आप लोग लास्ट तक देखें, तो इसके लिए थैंक यू। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।